क्या आपके हाथ पैरों में सुनपन रहता है और आपकी थकान जो है कभी खत्म नहीं हो सकती? ये हो सकते हैं आपको विटामिन B12 की कमी के लक्षण। तो आइए हम इसके बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं विटामिन B12 के। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। विटामिन B12 के बारे में जानते हैं। विटामिन B12 एक कोबालामीन नाम से जानी जाती है और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन करने का काम करती है, और जो आरबीसी का प्रोडक्शन करेगी जो हीमोग्लोबिन बनाने का काम करेगी, और उससे क्या होगा कि आरबीसी का प्रोडक्शन होगा तो हीमोग्लोबिन बनेंगे और लाल रंग आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा चीज है वो डीएनए को बनाने का काम करेगी। और तीसरा चीज है आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इसके लिए क्या होते हैं, कौन कौन रिस्क पे होते हैं ज्यादा? तो ज्यादा रिस्क होता है जो एल्डरली पीपल होते हैं। दूसरा चीज है पोस्ट सर्जिकल, जिनकी कभी रिसेंट में सर्जरी हुई है। और तीसरा चीज है जो बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट है उनके। अब विटामिन B12 किस में पाया जाता है? ज्यादातर नॉनवेज में पाया जाता है, जैसे रेड मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, यॉक हो गया। इनमें सब में ज्यादा विटामिन B12 पाया जाता है। तो जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट होते हैं उनको आपको विटामिन B12 की कमी के लक्षण हो सकते हैं। तो रिस्क होता है जो डायबिटीज की मेडिकेशन ले रहा है, मेटफॉर्मिन ले रहा है, उसको ज्यादा रिस्क होता है, उसको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। और जो होता है कि जो लॉन्ग टर्म एंटा एसिड यूज कर रहे हैं, जैसे पीपीआई यूज कर रहे हैं, जैसे ओमेप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, ये सारे टेबलेट जो है यूज कर रहे हैं, तो उनको भी दिक्कतें हो सकती हैं आपकी विटामिन B12 की। अब बात करते हैं विटामिन B12 हमारे लिए करता क्या है। तो विटामिन B12 जो होता है वो आपका कुछ टाइम में नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा उसकी डिफिशियंसी आने में। कभी कभी फोलेट की डिफिशियंसी से वो मिमिक कर जाता है। तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला लक्षण जो आता है इसका वो फटीग या वीकनेस आता है, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा, और जब आरबीसी की प्रोडक्शन कम करेगा तो आपको कमजोरी महसूस होगी। तो पहला लक्षण होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा। दूसरा चीज है आपका लो ग्रेड जॉइंटिस, मतलब पीलापन आएगा, पेल या जॉइंटिस का लक्षण होगा जो लो ग्रेड जॉइंटिस आएगा। आरबीसी का प्रोडक्शन कम करेगा तो विटामिन B12 की कमी होगी। और इसमें क्या होगा कि आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे कम होगा? प्रॉपर आपका डीएनए काम नहीं करेगा तो सेल डिवाइड नहीं होंगे, और सेल डिवाइड नहीं होंगे तो आपका आरबीसी का साइज जो हो जाएगा बढ़ जाएगा, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, जो आपका करेगा क्या कि मीन कॉर्पसल वॉल्यूम जो होता है एमसीवी, उसको वो बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका आरबीसी जो हो जाएंगे वो बड़ा हो जाएगा और आरबीसी के नंबर कम हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको पीलापन आएगा और लो ग्रेड जॉइंटिस हो जाएगा। तो ये दूसरा चीज होता है आपका। तीसरा चीज है एल्डरली पीपल में आपका पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है कि आपको विटामिन B12 के साथ बाइंड होके खाने की थैली से वो होता हुआ आपका इंटेस्टाइन में मूव करता है, और जब आपका विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो आपका वो बाइंड नहीं हो पाएगा और आगे नहीं जा पाएगा। ये पर्नीशियस एनीमिया भी ओल्ड एज में हो सकती है। जो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट होते हैं उसमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हो जाएंगे। और ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस होगा। अब हम बात करते हैं इसमें क्या नर्वस सिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा। तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहला मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होगी। दूसरा चीज है आपका हेडेक हो सकता है। तीसरा चीज है स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा, और जब होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ेगा तो क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी और वो आपका स्ट्रोक के चांसेस बढ़ाएंगे। फिर आपको विजन प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती है, और ऑप्टिक नर्व में जो माइलिन शीथ होता है उसको बनाने का काम विटामिन B12 करता है। तो वो भी एक तरह से ये दिक्कत होगी, ऑप्टिक प्रॉब्लम हो जाएगी, विजन प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, हाथ पैर आपके सुनपन हो सकता है, जो आपको विटामिन B12 के लक्षण हो सकते हैं। मसल क्रैम्प भी हो सकता है, जो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। आपका विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो उससे मसल क्रैम्प भी हो सकते हैं, और ये आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। माउथ अल्सर भी कॉमन होता है, या विटामिन B12 की कमी होती है तो माउथ अल्सर भी कॉमन है। बाकी यदि विटामिन B12 के ये सारे लक्षण आपको लगते हैं तो आप विटामिन B12 का टेस्ट कराएं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।